हेलो गाइस, आई एम ऑन अ ट्रेल टुडे। हाइकिंग करने आया हूँ मैं, बट अकेला ही आया हूँ क्योंकि मेरे सारे दोस्त बिजी थे आज के दिन, तो उनमें से कोई नहीं आ पाया, बट नो प्रॉब्लम। सो हेयर्स अ मैप। आई एम एट P15 एंड आई विल बी गोइंग टू A32 एंड देन B32, बट आई डोंट नो, मुझे रास्ता नहीं पता है, बट ये मैप की मैं फोटो खींच ली है। तो मैप की हमने खींच ली है फोटो और हम चल दिए हैं। मैंने इन्फॉर्मेशन पढ़ी है तो ये कंजर्वेशन एरिया है कोई, तो आई थिंक इट्स मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट। हमारी ट्रेल ऐसे स्टार्ट होने वाली है। तो yep, if I am correct, it's a restoration area. Please help the National Capital Commission maintain biodiversity of the sand dunes. तो मैं पहली बार आया हूँ इस ट्रेल पे, मुझे पता नहीं है इस ट्रेल में होने क्या वाला है और ये कितनी लंबी है। मैंने पीछे मैप की फोटो तो खींच ली है, पर मैंने किलोमीटर नोट नहीं किया है कितने हैं। एंड सैंड ड्यून्स, पता नहीं सैंड ड्यून्स का क्या मतलब है यहाँ पर, बट गुड थिंग इज आज मौसम बढ़िया है। धूप है अच्छी खासी। द टेम्परेचर इज अराउंड 23-25, बट क्योंकि हम अभी ट्रेल के अंदर है तो मुझे तो ठंड लगनी ऑटोमेटिकली चालू हो गई है। मेरे अभी थोड़ी देर में रू कंडे खड़े होने शुरू हो जाएंगे। बट क्योंकि हमें अभी 3-4 दिन पहले यहाँ पर बारिश हुई थी अच्छी खासी, तो द फॉरेस्ट ग्राउंड इज अ लिटिल वेट। आई कैन हेयर द क्रिकेट्स। तो आप देख सकते हैं जैसे कि आगे धूप अच्छी खासी दिख रही है फॉरेस्ट में। एंड आई बिलीव ऐसे ही रहेगा सारा आगे। पार्किंग में तो पीछे बहुत गाड़ियां दिख रही थी यार, लेकिन यहाँ पर तो ना बंदा ना बंदे की जात है। पता नहीं लोग आगे निकल चुके हैं या कहीं हैं आगे, बट आई एम श्योर आई विल गेट टू मीट पीपल। अकॉर्डिंग टू दिस साइन बोर्ड आगे नो एग्जिट है, लेकिन रास्ता तो आगे लग रहा है। ये कह रहा है कि राइट मुड़ जाओ। राइट में रास्ता ही ऐसा सा है, पता नहीं, राइट चल के देखते हैं फिर। भाई मुझे तो ये रास्ता लग नहीं रहा है, पता नहीं है कहाँ लेके जाएगा अब। चलो यार, मैंने उस रास्ते पे कंटिन्यू तो कर दिया है, देखा जाएगा। आज अगर हमारी मौत इस जंगल में लिखी होगी तो हो जाएगी। भाई ये कितना डरावना सा रास्ता है भाई। मैं पक्का सही रास्ते पे हूँ भी, मुझे लगता तो नहीं है भाई। मैं यहाँ पे घूम गया भाई, यहाँ पर तो कोई बचाने भी नहीं आएगा मुझे। पता नहीं यहाँ पे नेटवर्क आ भी रहे हैं नहीं ना, मेरे फोन के नेटवर्क भी नहीं आ रहे हैं यहाँ पर तो। शिट ब्रो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मेरे साथ मेरा कोई दोस्त नहीं आया है। यूजुअली मैं जब ट्रेल्स पे जाता हूँ तो मेरे दोस्त मेरे साथ ही होते हैं 2-3, बट आज सब अपने अपने काम में बिजी थे। कोई बंदा घर पे वेला बैठा है, कोई बंदा अपनी बंदी के साथ घूमने गया है, कोई बंदा अपने दोस्तों के साथ गेम खेल रहा है, यू नो। तो मैंने सोचा यार मैं बहुत दिनों से घर से बाहर नहीं निकला हूँ, तो मैं अकेला ही निकल जाता हूँ। लोनलीनेस भाई, लोनलीनेस बहुत कुत्ती चीज है ब्रो। दुनिया में, जिंदगी में भाई दोस्त तो जरूर बनाना, और अच्छे वाले। क्योंकि भाई अगर तुम अकेले रहेगा ना भाई, तुम्हारे पास जितना मर्जी पैसा हो, जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, जितना मर्जी तुम गेम खेलो रोज, लेकिन अगर तुम्हारे दोस्त नहीं होंगे ना तो यू विल नॉट बी हैप्पी इन लाइफ। ओके, सो फाइनली अब रास्ता थोड़ा साफ हुआ है। क्या बड़े बड़े बढ़िया से पेड़ है। ठंड लगनी मुझे चालू हो गई है। ये देख रहे हो, मेरे रू कंडे खड़े होने चालू हो गए हैं फुल ऑन। मैं एटलीस्ट 1.5 किलोमीटर ट्रेल के चल चुका हूँ और मुझे एक भी बंदा नहीं दिखा अभी तक। वाह यार, ये कितना प्यारा लग रहा है सनलाइट में। क्या बात है भाई। एंड अनदर लाइफ लेसन ब्रो, जो भी तुम्हें अगर बोले, अनदर लाइफ लेसन, अगर कोई तुम्हें बोले कि भाई पैसा कुछ नहीं है, पैसे से खुशी नहीं खरीद सकते हो, तो भाई उसकी बात मानना। मैं सही बता रहा हूँ, सबसे बड़े फ्रॉड वही वाले होते हैं भाई बंदे। और ये चीज ना सिर्फ वही बंदे बोलते हैं जिनके पास ना मतलब अंधा पैसा पड़ा होता है। भाई पैसा इज हैप्पीनेस। जब तुम्हारे पास पैसा होगा ना, जब तुम्हारे पास पैसा होगा ना भाई, तुम्हारी लिमिट ही नहीं होगी भाई हैप्पीनेस की, मैं बता रहा हूँ। और अगर तुम्हें ऐसा बंदा कोई तुम्हारी जिंदगी में मिला ना, तो उसको मेरे पास लेके आना, या फिर उसको बोलना कि भाई तू मुझे इतना पैसा दे और मैं दिखाऊंगा तुझे खुश होकर। भाई मैं दिखाऊंगा, देखना उनकी अपने आप बोलती बंद हो जाएगी अपने आप। अरे यार, मैं अपने हेडफोन्स भी घर पे भूल आया। अब इतना मिस हो रहा है भाई, 2 किलोमीटर हो गया, मुझे कोई बंदा नहीं दिखा भाई। मैं अपने आप को जंगल में रिकॉर्ड करे जा रहा हूँ और मुझे ये अजीब लगे जा रहा है। बस कोई शेर वेर ना निकल के आ जाए भाई। अगर आ गया तो समझ लेना भाई कि ये तुम्हारे भाई का आखिरी व्लॉग था। ओ भाई, मैंने अब नोटिस किया भाई, ये देख रहे हो, ये रेत नॉर्मल रेत नहीं है भाई, ये रहे सैंड ड्यून्स।
वाइट कलर की रेत है ये, इसके बारे में लिखा हुआ था बाहर, देख रहे हो, ये रेत अलग सी है। डैम ब्रो। तो वैसे तो ये सैंड ड्यून्स लाइक सील्ड है, लाइक इन्होंने तार लगा रखी है, बट ये एक रास्ता है जो ऐसे बीच में से जा रहा है, तो हम क्लाइंब करके देखते हैं सैंड ड्यून्स को। दोनों साइड पे ये अलग अलग पौधों की स्पीसीज हैं, इन पे लिखा भी हुआ है कि यहाँ पर ये ऐसे टाइप की तितलियां मिलती हैं। 3 लीव्ड हॉप ट्री, क्या बात है। और इस साइड पे ये ऐसे से हैं, मधुमक्खियां घूम रही हैं, पॉलिनेशन हो रहा है। स्पीशीज एट रिस्क, प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम एंटरिंग। ओ, इन सैंड ड्यून्स के अंदर भाई बहुत अजीब अजीब तरह के इंसेक्ट्स भी होंगे तभी। और यार इतने सारे सैंड ड्यून्स है, मैंने अब नोटिस किए। वो वहां पर अलग सी एक रेत का सैंड ड्यून बना हुआ है, पता नहीं भाई मुझे जाना भी चाहिए नहीं। ये देखो भाई, किसी ने दरवाजा फेंक रखा है सैंड ड्यून के अंदर। ये भी सही है। तो गैस सैंड ड्यून से तो मैं बाहर निकल गया हूँ, बट धूप इतनी बढ़िया पड़ रही है कि ये देखो भाई, क्या मस्त लग रहे हैं ये पेड़, नाइस है ना। तो अब चलना शुरू कर दिया तुम्हारे भाई ने वापस, क्या बात है, तुम्हारे भाई के मुंह पे ग्लो। तो अब हमें वापसी का रास्ता ढूंढना है, क्योंकि वो मैं गया हूँ भूल, और यहाँ पर पेड़ों के अलावा कुछ दिख नहीं रहा है, और तुम्हारा भाई यहाँ पर गुम होना नहीं चाहता है। तो गैस फाइनली 5 मिनट सैंड ड्यून्स के चक्कर काटने के बाद मुझे जिस रास्ते से मैं अंदर आया था वही रास्ता वापस मिल गया है, तो मैं उसी को फॉलो करके बाहर निकल रहा हूँ। मेरे में इतना दिमाग और हिम्मत है नहीं कि मैं बैठ के अब आगे जाने का रास्ता ढूंढूं या पीछे आने का। इतने घने जंगल है भाई, इनमें से कोई शेर वेर निकल के आ गया तो मेरी गारंटी कौन लेगा भाई, मेरे पास तो लाइफ इंश्योरेंस भी नहीं है। वैसे अगर यही जंगल इंडिया में मैं घूम रहा होता कहीं ऐसे, तो अब तक तो मुझे भाई वो 5-7 गुड़िया उड़िया मिल जाती है ऐसी पड़ी हुई, 2-4 मटके वटके मिल जाते भाई टूटे फूटे से, है ना। काला सामान का मस्त जादू दिख रहा होता मुझे। और सबसे बड़ी बात, मुझे मच्छरों ने अभी तक काट काट के वाइट से काला कर दिया होता, काला नहीं चलो लाल कर दिया होता, लेकिन यहाँ पर सरप्राइजिंगली मच्छर भी नहीं आज। वाओ, नाइस फॉरेस्ट। लाइफ लेसन नंबर 3, बंदी वो बनाओ जो तुम्हारे भी मूड स्विंग समझती हो लड़कों, और बंदा वो बनाओ जो तुम्हारे मूड स्विंग समझता हो लड़कियों। इट शुड गो बोथ वेज। हाँ वो अलग बात है कि मतलब मेरी खुद की बंदी नहीं है और कभी बनी भी नहीं, बट यू नो वो हर क्लास में होता ना एक व्हाट डू यू कॉल इट, बिचोला, वो उसको पंजाबी में बिचोला बोलते हैं, बट हिंदी में उसको बोलते हैं लाइक जो रिश्ते कराता है, वॉट एवर द वर्ड इज, वो तो वो मैं था। मैं अपने दोस्तों के रिश्ते करवाया करता था भाई जब हम छोटे छोटे होते थे। और ये बात अब मेरे मम्मी पापा और मेरे फैमिली वाले सुनेंगे तो मुझे उंगली करेंगे, अच्छा बेटे। तो मेरे दोस्त कुछ दिनों से मुझसे पूछ रहे थे कि भाई तू कंटेंट क्यों नहीं डाल रहा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो भाई उसके 2-3 रीजन है। एक रीजन कि मेरा एक रूममेट, उसने नया रेस्टोरेंट खोला यहीं पर, तो मैं उनकी हेल्प करा रहा था काफ़ी। दूसरी बात, मैं अभी 2-3 दिन बैक पेन बहुत ज़्यादा हो गई थी मुझे, तो मैं उससे रिकवर होके उठाऊँ अभी रिसेंटली, कल परसों ही, तो इसलिए मेरे पास हिम्मत नहीं थी, जान नहीं थी। फाइनली गाइस हम उसी साइन पे आ गए हैं जो कह रहा था नो एग्जिट, तो नाउ वी नो आवर वे इज दैट वे एंड दिस वे इज नो एग्जिट। तो फाइनली अब मैं बैक पेन से भी रिकवर कर चुका हूँ, भाई का रेस्टोरेंट भी खुल चुका है, तो अब मेरे पास वापस टाइम आ गया है। खैर टाइम तो क्या ही है भाई, मैं 9 to 5 भी करता हूँ तो बहुत टाइम लग जाता है। तो अब मैं वापस कंटेंट क्रिएशन में घुस रहा हूँ। आई एम ऑल्सो प्लानिंग अ ट्रिप टू न्यूयॉर्क दिस वीकेंड, तो मैं अपने 2 दोस्तों के साथ न्यूयॉर्क जा रहा हूँ ड्राइव करके। आई ट्राई टू मेक एज मच कंटेंट एज पॉसिबल, बट ट्रिप के बाद आकर मुझे सब कुछ इसको कलेक्ट करना पड़ेगा एंड देन आई हैव टू एडिट इट एंड पोस्ट इट, सो स्टे ट्यून्ड। मैं बीच में छोटी मोटी रील शॉर्ट्स वगैरह डालता रहूँगा, तो वो देखते रहना। बाकी आई होप कि ऐसा सिंपल सा और प्यारा सा और बिना गाली गलोच वाला फैमिली टाइप का कंटेंट बहुत कम मिलता होगा आई गेस। तो मेरे व्लॉग पे लाइक ज़रूर कर देना भाई अगर अच्छा लगे तो, क्योंकि मैं पार्किंग में वापस पहुंच चुका हूँ। और मेरी गेमिंग क्लिप्स आने वाली है बहुत जल्दी, क्योंकि मैं लाइव स्ट्रीम भी करता हूँ और मैं लाइव स्ट्रीम में बहुत पागलपंती करने वाला हूँ आने वाले टाइम में। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग,
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अगर आप एंड तक पहुंच चुके हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके बताओ तुम्हें और किस टाइप का कंटेंट देखना है, मैं बनाऊंगा। एंड तुम हो तो मैं हूं भाई, ठीक है। मोमोज खाओ, तुम भी दौड़ने जाओ। सी यू।